हेलो दोस्त, रेलवे में कितना मिलेगा बोनस? डीएमआरसी में मिलेगा कितना? कौन से एम्प्लॉय को मिलेगा बोनस? प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस क्या होता है? और अगर रेलवे बोनस दे रहा है तो डीएमआरसी क्यों नहीं दे रहा है? ये विषय है टॉपिक, और ये हमारे लिए नहीं, एक कैंडिडेट का क्वेश्चन से वीडियो उठाया गया है। कई लोगों का सवाल आ रहा था, हालांकि वो वीडियो 2019 का था, उस पर ही लोग सवाल कर रहे थे। तो चलिए, बोनस तो बोनस ही होता है। तो सभी को शुभ दीपावली का शुभारंभ। यानी आज है नवमी, यानी दशहरा के बाद से आपका दिवाली का टाइम शुरू हो जाता है। तो चलिए, कुछ न कुछ मिलेगा, क्योंकि रेलवे ने अनाउंस कर दिया है। हालांकि डीएमआरसी के लिए थोड़ा सा बाद में बात करेंगे, क्या है कंडीशन। तो चलिए एक एक करके बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ढूंढते हैं कि रेलवे ने बोनस दिया है, इसके लिए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। बिना ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की बात करना सही अच्छी बात नहीं है। तो चलिए, मेरे पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आ चुका है। ध्यान दीजिएगा, ये किसको बोनस मिलेगा? तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, अराजपत्रित रेलवे कर्मचारी, नॉन गजेटेड पोस्ट, यानी सीधी भाषा में कहें तो ग्रुप सी एंड डी एम्प्लॉय को मिलेगा, सभी को मिलेगा। जेई टेक्नीशियन, एलपी सबको हैं। और ये क्या मिलेगा, कितने दिनों का मिलेगा? तो सबसे बड़ी चीज़ है 78 डे का है, लेकिन इसकी शुरुआत होती है सबसे बड़ी बेसिक पे, आपकी जो कैलकुलेशन होगी वो 7000 पे कैलकुलेट किया जाएगा। तो इस लिंक के अनुसार से जो रेलवे के बताया गया है, इसके लिए 2081.68 करोड़ खर्च हो गए, जिसमें से 11,58,000 कर्मचारी, यानी करीब करीब कह सकते हैं 11.5 लाख। आप जानते ही हैं रेलवे में कितने कर्मचारी हैं, तो 13 लाख से 14 लाख के बीच में वेरिएशन होता है। नया नियुक्ति, रिटायरमेंट वगैरह चेंज होती रहती है, जिसके कारण से उनमें से बाकी जो एम्प्लॉई हैं वो 1 से 2 लाख के आसपास गजेटेड में आ जाते हैं। और भी अलग अलग है कंडीशन, उसमें को छोड़ के हटा के जिनको कुछ कारणों से, जैसा कि आप जोड़ेंगे आरपीएफ वगैरह को ये बोनस नहीं मिलता है, तो वो भी कम हो जाएगा। और उस हिसाब से टोटल 11.58 लाख कर्मचारियों को ये बोनस मिलने की संभावना है। इसकी कैलकुलेशन के लिए इन्होंने दिया है कि बेसिक जो सीमा है वो 7000 से कैलकुलेट की जाएगी मासिक रूप से। 78 दिन को कैलकुलेशन करने के बाद 17,951, जो मैंने बोला था 17,000 प्लस, जो शुरू वीडियो के स्टार्टिंग में, यहाँ देखिए 17,951 रुपये मैक्सिमम मिल सकता है, यानी ये अधिकतम है। और मिनिमम 7,000 मानिए, 7,000 से ऊपर होगा। अब कुछ लोगों का सवाल आता है कि मेरा ज्वाइनिंग दिस डेट बाई डेट, यानी कोई बोलेगा मुझे जनवरी की ज्वाइनिंग है, कोई बोलता है कि मेरा ज्वाइनिंग अप्रैल का है, अलग अलग डेटों का, तो किसको मिलेगा बोनस? तो ध्यान दीजिएगा, इनमें क्लियर लिखा हुआ है, इसीलिए मैं ऑफिशियल नोटिस लाया हूँ। पहले भी बताया था, पिछली साल भी आपको, कि 19-20 का ये बोनस है। यानी इस बोनस को लेने के लिए आपकी ड्यूटी पीरियड क्या होनी चाहिए? इस बोनस को लेने के लिए ड्यूटी पीरियड आपका मार्च 20 से पहले की ड्यूटी कब तक होनी चाहिए? आपकी अप्रैल 2019 से लेके मार्च 20 तक का फाइनेंशियल ईयर में जो ड्यूटी है उसके आधार पे देगा। अगर आपने ड्यूटी कुछ मंथ कम किया है, जैसे आपने ड्यूटी 6 मंथ किया इस टाइम में, तो आपको 50% ही मिलेगा। अगर आपने 8 मंथ किया है तो बढ़ा के वो 70%, 60% जो भी बनेगा रेशियो में वो मिलेगा। अगर आपने इसमें 1 मंथ किया है तो मिनिमम कुछ कंडीशन होती है कि इतने दिन ड्यूटी करेंगे तभी बोनस मिलती है। वो कंडीशन को थोड़ा देख लीजिएगा, वो कंडीशन कितनी है, 30 दिन है या 90 दिन है। अगर 90 दिन होगा तो 90 दिन मिनिमम, यानी 3 महीने ड्यूटी करते हैं तब मिलेगा, नहीं करते हैं तो वो बोनस नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब 2020 में जो ज्वाइन किए हैं उनके लिए बता दूं कि अप्रैल 2020 की बाद की जिनकी ज्वाइनिंग है उन्हें बोनस नहीं मिलेगा। क्लियर बात है। अब दूसरी चीज़ है कि डीएमआरसी को क्यों नहीं मिल रहा है बोनस? तो देखिए, रेलवे का बताया कि प्रोडक्टिविटी रिलेटेड आपका बोनस है, जिसमें रेलवे ने इस टाइम में या आगे वाले इस लॉकडाउन में भी 14% ज़्यादा सर्विस गुड्स ट्रेन के रूप में लिया है। तो जानते हैं रेलवे का इनकम का 85% लगभग भाग आपकी गुड से आती है, और गुड चलाने के लिए ट्रेन का खर्चा 40% होता है टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट का। लेकिन 80%, 15% रेवेन्यू
पब्लिक सर्विस से आती है और इस पब्लिक सर्विस को चलाने के लिए रेलवे का 60% सिस्टम लग जाता है। यानी रेलवे की पब्लिक सर्विस बंद है, पैसेंजर ट्रेन बंद है, लेकिन गुड्स ट्रेन है जो इनकम का साधन है वो बढ़ रहा है। इसलिए इन्होंने कहा है कि लोगों ने अच्छा काम किया है, आपकी इस दौरान भी, कोविड के दौरान भी अच्छा किया है। देखिएगा क्लियर लिखा हुआ है कि सारी चीज़ें पे मेंटेन करके लोगों ने किया। तो हो सकता है कि 2000 आपका 19-20 के बदले जब 20-21 हो उसमें ज़्यादा भी मिले बोनस, हो सकता है। मैं अभी अनुमान नहीं पूरी लगा सकता है, गवर्नमेंट का डिसीजन है। इसीलिए डीएमआरसी की 183 या 180 दिन से बाद ट्रेन चली तो डीएमआरसी की रेवेन्यू हो गई 0 और इसलिए डीएमआरसी की बोनस हो गई 0, क्योंकि ये है आपकी बोनस किससे रिलेटेड, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस, यानी उत्पादकता से जुड़ा हुआ बोनस। हमें कमाई होगा तो आपको बोनस देंगे, नहीं कमाई होगा तो बोनस नहीं देंगे। उम्मीद है समझ गए होंगे सारी चीज़ें कि बोनस कितना मिलेगा, किसको मिलेगा और कितने दिनों का मिलेगा, कैलकुलेशन किस बेस पे होगा। मैक्सिमम 17,951 रुपये मिलेगा, ये सारी क्लियर है। थैंक यू, धन्यवाद।